जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर करके जाने हैं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट को टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। आपको इसमें बहुत अच्छे से पता है बेटा, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इसमें 12 मार्क्स की वेटेज इस फर्स्ट यूनिट की है, जिसमें आपका चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो ये है, पहला टॉपिक, बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंडीशन क्या थी। बेसिकली हमारे देश में ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिशर्स के राज से पहले हमारे देश की क्या कंडीशन थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर आपको इस सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट उसके अंदर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं कुछ लेकर आया हूं और कुछ इसमें एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद रिसर्च करके इसमें ऐड किए हैं। सो मेक श्योर इन क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नोट्स बना के प्रिपेयर करना है। ओके, आइए पहला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है रीजन ऑफ पुअर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं थी, पुअर ग्रोथ थी, क्या रीजन थे जब ब्रिटिशर्स का राज था, उसके क्या रीजंस थे, वो रीजन आपको बताने हैं। इसके बाद जमींदारी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ टॉपिक इज बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे क्या उनकी वजह से हमारे देश में किसी तरह का बेनिफिट्स भी मिला था हमें, ठीक है, तो वो बेनिफिट्स वाला क्वेश्चन। इसके बाद है फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, फॉरेन ट्रेड कैसा था। हाउ हैंडीक्राफ्ट रूल्ड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया। हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट को, हस्तकरघा, हमारे देश के जो हस्तकला थी वो बहुत अच्छी थी और उसको किस तरीके से बर्बाद किया इन्होंने। तो ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है बेटा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। उसके बाद है इकोनॉमिक ड्रेन, कैसे हमारी इकोनॉमी बर्बाद करी ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और उसके बाद है चेंजेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सिस्टम इन इंडिया, क्या क्या बदलाव आए जब इंट्रोडक्शन रेलवे सिस्टम हमारे देश में आया। इसके बाद टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या मोटिव्स थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट उन्होंने किस तरीके से खत्म किया, अपने देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उन्होंने कैसे ग्रो किया, हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने कैसे बर्बाद किया, क्या मोटिव्स थे। ये जो टॉपिक्स हैं बेटा बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर करके जाना है। 12 मार्क्स की वेटेज है इस पूरी यूनिट की, जिसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 90, 1950 टू 90, इसमें देखिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईपीआर 1956 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, अच्छे से कर लेना। एक आईपीआर 1956 ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी करने तो सारे ही हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी, ग्रीन रिवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ बेटा, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, बशर्ते हम बाहर से मंगवाएं, हम उसको खुद ही तैयार करें, खुद ही हम उसको बनाएं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है चैप्टर 3 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कॉन्सेप्ट क्या था, अब एलपीजी के बारे में सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीचर्स ऑफ एलपीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटसोर्सिंग, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आउटसोर्सिंग वाला पॉइंट, इंपैक्ट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का क्या इंपैक्ट पड़ा, ये क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनको बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लेना, ठीक। उसके बाद यूनिट 2 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो करंट चैलेंजेस क्या क्या थे, उसमें 20 मार्क्स की वेटेज के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स कवर हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें स्किल्स की बात होती है, एक टाइम पर कितना स्किल है हमारे देश में, कितनी एक्सपर्टीज है। फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल फॉर्मेशन इन इंडिया, क्या महत्वता है स्किल फॉर्मेशन की, स्किल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया में। सोर्सेज क्या हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आपको सब कुछ पता है इसके अंदर, है ना, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक। और इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड चैलेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के अंदर, ठीक। इन क्वेश्चंस को बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप करके जाओगे, ओके। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको पता है स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन रूरल डेवलपमेंट मार्केट, रूरल डेवलपिंग मार्केट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स थे, नाबार्ड, ठीक है, एपेक्स एग्रीकल्चर बैंक, आपको पता है इसके बारे में, ठीक।
तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ इट्स प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रूरल क्रेडिट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस। ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ बेटा, इसको छोड़ के मत जाना, अच्छे से कर लेना। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड उसके अलावा कैजुअल वेज लेबरर, इसके बाद टाइप एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद कैजुअलाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चैप्टर 8 आपका डिलीटेड है, आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी डिलीटेड है। उसके बाद चैप्टर 9 जो कि है आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें बेटा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स स्ट्रेटेजी, ग्लोबल वार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन डिप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया। ठीक है, सो एनवायरमेंट कैसा है इंडिया का, इसके बारे में, उसके स्टेट्स को, मतलब उसके बारे में आपको कुछ बताना है, हाईलाइट करना है कुछ बातें। इसके अलावा फैक्टर कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, मट्टी जो हमारी मट्टी की जो उपजाऊपन होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर्स हैं। उसके बाद है यूनिट 3 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन इंडो चाइना पाकिस्तान। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता है बेटा, 8 नंबर की वेटेज है इस पूरी यूनिट की, और इसके अंदर आपका एक सिंगल चैप्टर कवर होता है, चैप्टर 10 इंडो चाइना पाकिस्तान। ग्रोथ स्ट्रेटेजीज वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के लिए बेटा एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल फॉर्म में जो पिंक डाटा दिया हुआ है, पिंक टेबल्स ही अवेलेबल है, आप चेक करोगे एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी के अंदर जो पिंक वाला जो ड्रॉ एरिया होता है उसमें आपको स्पेसिफिकली टेबल्स मिल जाएंगी, उन टेबल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और उनमें कंपैरिजन, जो भी डाटा दिया हुआ है उसका कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा आपको एज इट इज गिवन रहेगा, वो आपको करना है। वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट। GLF, इसके अलावा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड डुअल प्राइसिंग और SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करके जाएंगे बेटा, ठीक, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, तो इन टॉपिक्स को आप स्पेसिफिकली नोट डाउन कर लेना बेटा, और इनको आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे करके जाएंगे। और 40 मार्क्स की वेटेज है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और अगर मैक्रो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स में दिक्कत है, जैसे कि नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कट हो सकते हैं, तो बेटा इस सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें चीज़ें ईजी हैं, चीज़ें आसान है, आप गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो चीज़ें रह जाती हैं आपके दिमाग में। और मेक श्योर एनसीईआरटी को गो थ्रू ज़रूर करना। एनसीईआरटी में इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, डेटा को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेटा जो मेन डेटा है वो आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा इंडो चाइना पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, जो भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, जो भी प्रोफाइल दी जाती है उसके अंदर डाटा आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा टेबल फॉर्म में, और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा केस स्टडी के साथ लिंक करके क्वेश्चन आते हैं, सो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखेंगे तो उसमें आपको वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा सैम्पल पेपर आप कोई कर रहे हैं तो वो भी करिए। ठीक, और नोट्स बना लेंगे, नोट्स को गो थ्रू करेंगे। अगर सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चन रिवाइंड हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एक बार अपने नोट्स को खोल के उसको गो थ्रू कर लो, रादर उसमें लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नोट्स एक बार बनाए जाएंगे और एक बार उसको आप पढ़ोगे। ठीक है, सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।